पश्चिम बंगाल के राजनीति में एक और बड़ी गिरफ्तारी ने हलचल मचा दी है। पुलिस ने रविवार देर रात दक्षिणेश्वर के एक होटल में छापेमारी कर तीर्थंकर घोष को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें सीधे खड़दा थाना ले जाया गया, जहां कई घंटों तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीर्थंकर के खिलाफ पहले से ही शिकायत दर्ज थी और शिकायत के बाद से वह लगातार पुलिस की नजर से बचने की कोशिश कर रहे थे। आरोप है कि एक ड्राइवर को बंदूक दिखाकर उसकी लॉटरी की बड़ी रकम छीन ली गई थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित वारदात की पूरी साजिश कैसे रची गई, इसमें कितने लोग शामिल थे और लूटी गई रकम आखिर कहां गई। जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान तीर्थंकर घोष से कई अहम सवाल किए जा रहे हैं। उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि कथित तौर पर हड़पी गई रकम किसके पास गई, उसका बंटवारा कैसे हुआ और क्या इस घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका थी। जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि तीर्थंकर घोष के खिलाफ केवल इसी मामले की जांच नहीं हो रही, पुलिस चुनाव के बाद हुई हिंसा और अन्य शिकायतों को लेकर भी उनसे पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद उन्हें बैरकपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस 10 दिनों की हिरासत की मांग कर सकती है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके। इस गिरफ्तारी की राजनीतिक अहमियत भी कम नहीं है। तीर्थंकर घोष इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में पानीहाटी सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दूसरी ओर उनके पिता और पानीहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष भी पिछले कुछ समय से लगातार विवादों में बने हुए हैं। उन पर रंगदारी, जमीन कब्जाने, पैसे के गबन और धमकी देने जैसे आरोप लगे हैं। शिकायतें दर्ज होने के बाद वह लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। हालांकि कुछ दिन पहले वे अचानक नेता प्रतिपक्ष ऋतुव्रत बनर्जी की गुट की बैठक में दिखाई दिए थे। उस बैठक को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया था। ऋतुव्रत बनर्जी के गुट ने साफ कहा था कि निर्मल घोष को बैठक के लिए बुलाया ही नहीं गया था और उन्हें किसी तरह का निमंत्रण नहीं भेजा गया था। गुट का दावा था कि मिदनापुर के निर्मल घोष और पानीहाटी के निर्मल घोष के नाम को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हुई थी। वहीं निर्मल घोष ने दावा किया था कि उन्हें बकायदा निमंत्रण मिला था। अब पिता के बाद बेटे की गिरफ्तारी ने इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। विपक्ष इस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठा सकता है, जबकि पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह सबूतों के आधार पर आगे बढ़ रही है और कानून के मुताबिक हर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल सभी की नजर बैरकपुर कोर्ट में होने वाली पेशी पर टिकी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत पुलिस हिरासत की मांग पर क्या फैसला लेती है और पूछताछ के दौरान इस मामले में कौन कौन से नए खुलासे सामने आते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।